सोनिया गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहां से कहां तक पहुंची है, इसके बारे में आज हम करेंगे। सबसे बड़ी हमारी चर्चा वही होगी जिसके आखिरकार कैसे सोनिया गांधी आज कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर चुकी हैं। दूसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने रखेंगे वो दरअसल सोनिया गांधी से संबंधित ही है। दरअसल आज इस पूरे कार्यक्रम में आप सोनिया गांधी के ऊपर ही चीजों को देखेंगे। क्या सोनिया गांधी वो खवैया हैं जो कांग्रेस पार्टी के नैया पार लगा सकती हैं? ऐसा लगता है कि उनके नेतृत्व में ही पिछले 9 साल से जिस तरीके से कांग्रेस यूपीए की सरकार चला रही है, शायद आगे भी यही वो चेहरा होगा जो यूपीए को एकजुट रख सकता है, क्योंकि हर संकट के लिए सिर्फ एक मोचक है, वो है सोनिया गांधी। और तीसरी बड़ी खबर जो इसी पहलू का एक तीसरा एंगल है, इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी के बारे में आमतौर पर लोग शायद उतना ही जानते हैं जितना वो चाहती हैं कि लोग जानें। उनके कुछ अनछुए पहलू हम आपको सामने पेश करेंगे एक विशेष पेशकश में। लेकिन सबसे पहले सोनिया गांधी के बारे में बात करते हैं। सोनिया गांधी आज कांग्रेस के लिए वो सबसे बड़ा चेहरा है जो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट दिला सकती हैं, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की गरिमा को आगे बढ़ा सकती हैं, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भविष्य को सुधार सकती हैं, बल्कि वो एक ऐसा चेहरा भी हैं जिनके ऊपर आज कई बार ये तोहमत भी लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में हो सकती थी तो यही वो शख्स हैं जिनके दम पर कांग्रेस आज बेहतर हो सकती थी। राहुल गांधी से लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन अगर किसी ने कांग्रेस को आगे बढ़ाने की जहमत उठाई, एक तरह से कहा जाए तो जमीन से आसमान तक पहुंचाने की जहमत उठाई, तो शायद वो सोनिया गांधी ही है। उन्नीस में डूबती हुई कांग्रेस पार्टी को जब सोनिया गांधी ने सहारा दिया तो कांग्रेस को जैसे संजीवनी मिल गई। 1996 में नरसिंह राव की लीडरशिप में जब कांग्रेस आम चुनाव में बुरी तरह हारी थी तो हर किसी को लगने लगा था कि 127 साल पुरानी कांग्रेस अब शायद इतिहास बन जाएगी। कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। नरसिंह राव की सरकार जाने के बाद जब सीताराम केसरी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो कांग्रेस की हालत और भी बद से बदतर होती चली गई। कांग्रेस में न किसी का चेहरा काम आ रहा था, न किसी का जादू चल पा रहा था। सबकी निगाहें टिकी थी तो सिर्फ गांधी परिवार पर। एक उम्मीद यही थी कि अब सोनिया ही कांग्रेस का बेड़ा पार लगा सकती हैं, लेकिन सोनिया तो राजनीति में आने से इनकार कर चुकी थी। उन्होंने ये कहा था कि ये समय ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति में आऊं, ये शोक का समय है और मैं इस वक्त राजनीति में नहीं आऊंगी। कांग्रेस की खस्ता हालत के बाद पार्टी का दबाव लगातार उन पर बढ़ने लगा। उधर बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी का करिश्मा कांग्रेसियों की धड़कनें बढ़ा रहा था। पार्टी में हर तरफ सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ के नारे लग रहे थे। सोनिया टस से मस होने को तैयार नहीं थी, लेकिन पार्टी के दबाव के आगे सोनिया खुद को राजनीति से ज्यादा दिन दूर नहीं रख पाई। 1997 में सोनिया कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य बन गयी। इसके बाद 62 दिनों के अंदर ही सोनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लिया और 1998 के आम चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए निकल पड़ी। उसके बाद 1998 में पहली बार सोनिया गांधी जो है चुनाव प्रचार में आई, लोकसभा चुनाव प्रचार में। सीताराम केसरी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मुझे याद है उत्तर प्रदेश में उन्होंने अमेठी से और लखनऊ के पास मोहनलालगंज, यहाँ उन्होंने चुनाव की रैलियां संबोधित की थी। सोनिया भले ही कांग्रेस अध्यक्ष बन चुकी थी, लेकिन उनका करिश्मा पहले चुनाव में कांग्रेस के काम नहीं आया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के करिश्मे की बदौलत एनडीए सत्ता में आ गई। सोनिया ने अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्हें नेता विपक्ष की कुर्सी से संतोष करना पड़ा। लेकिन कांग्रेसियों के साथ ही विरोधी भी जानते थे कि उनका जादू चल गया तो कांग्रेस को कोई रोकने वाला नहीं है। नेहरू गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस की ऐसी ताकत है कि जिसके चारों ओर कांग्रेसी नेता एकजुट रहते हैं, वरना कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद और अडवाणी जी के थोड़ा सा बुजुर्ग होने के बाद कोई नेता एक दूसरे का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। 1998 से 2004 तक सोनिया ने बीमार कांग्रेस का इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद 2004 आम चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोनिया की लीडरशिप में बिगुल फूंक दिया। घर घर सोनिया के प्रचार और उनकी धुआंधार रैलियों ने 2004 के चुनाव में एनडीए को धूल चटाकर 200 सीटों पर कब्जा कर
खोई ही सरकार को फिर से हासिल कर लिया। टीम न्यूज नेशन। ऐसा कौन सा भारतीय होगा जो शायद ये न जानता होगा कि 2004 में जिस तरीके से सोनिया गांधी ने दरअसल कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की बात कहें तो कुर्बानी, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी ने एक इमोशनल कार्ड खेला था, उसने कांग्रेस की नैया को पार लगाने में कम से कम 2004 से 2009 तक और उसके बाद आगे तक भी इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट लगातार दिखाई देता रहा है। तो सोनिया गांधी के व्यक्तित्व किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर वो लगातार आगे बढ़ती रही, इस पर हम बात करेंगे। तमाम हमारे वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ होंगे। इस वक्त हमारे साथ आलोक मेहता जी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत करीबी से देखा भी है। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। सोनिया गांधी को अगर हम देखें तो आज अगर हम देखें तो गांधी नेहरू परिवार में सिर्फ ये तीसरी ऐसी नेता होंगी। पहले नेहरू जी के समय में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई, सत्ता में रहते हुए दोबारा सत्ता में। इंदिरा गांधी के समय शायद ये देखने को मिला, राजीव गांधी को मौका नहीं मिला, लेकिन सोनिया गांधी ने जब कमान संभाली पार्टी की, उस वक्त पार्टी एकदम निस्नाबूत हो चुकी थी, लगभग राइट ऑफ किया जा चुका था। लेकिन आज न सिर्फ एक पूरी टर्म सरकार चल चुकी, दूसरा टर्म पूरा कर चुकी है और तीसरे की ख्वाहिश लगाई बैठी है। सोनिया गांधी के नेतृत्व को आप कैसे आंकेंगे? देखिए अजय जी, यदि जैसा आपने शुरू में कहा, हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं, इंदिरा गांधी की बहू के नाते और राजीव गांधी की पत्नी के नाते, जैसे एक बच्चा जिस तरह से पूरा ऑब्जर्व करता है ना और पूरा कैच करता है बहुत ज्यादा, बिल्कुल ये चुप रहती थी और उन्होंने राजनीति को उतने नजदीक से उन सबके, जिसको कहते हैं कि पास में आने वाले दुश्मन, दोस्त, वेल विशर्स, इन सबको नजदीक से उसको ऑब्जर्व करके पीती रही हूँ जी। और संकट के काल मैंने 77 में भी उस समय देखा जब इंदिरा गांधी बिल्कुल घर में विलिंगडन क्रिसेंट में अकेले रहती थी, सोनिया गांधी एक बहू की तरह रही। उसके बाद के फेस देखे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देखा राजीव गांधी, तो जब उनको लगा कि पार्टी में जो बिल्कुल नष्ट हो रही थी जी, एक तरह से आप याद करें तो उस हिसाब से बिल्कुल बिखर रही थी पार्टी जी, और ऐसी स्थिति में उन्होंने वापस जब लाई तो वो सब बैकग्राउंड उनके पास था। इसलिए मेरा आज भी मानना है कि वो बहुत अच्छी पॉलिटिशियंस रही हैं, वो समझती हैं चीजों को, राजनीति को। ये ठीक है कि वो चूंकि उनको इमरजेंसी के अनुभव भी थे, मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि मैं बराबर उस समय भी इंदिरा गांधी को भी अंदर से वो डेमोक्रेट बनने चाहती थी जी। और इसलिए बहुत जल्दी इमरजेंसी 1.5 साल बाद खत्म हुई। तो इनके मन में रहता है भाई देखिए, वो कई मैंने हम जैसे पत्रकारों से जो थोड़ा सा पुराने जानते रहे हैं, उनको कहती थी कि यदि आप पिछले चुनाव में, उसके पहले जब हार भी हुई कांग्रेस की, तो कहती थी हम उस मुख्यमंत्री को हटा देते। मैंने 1-2 बार उनसे पूछा कि आप उस मुख्यमंत्री क्यों नहीं हटाते जो बहुत ही, जिनकी इमेज बहुत खराब है जी। उनका कहना है कि आप ही लोग मेरे खिलाफ लिखेंगे, आप ही लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे, वो जो कर, मैं यदि मुख्यमंत्री को बदलूं, नेताओं को बदलूं, तो आप लोग कहते हैं तानाशाही है जी। वो ज्यादा डेमोक्रेट भी रही, उसके भी कुछ नुकसान, फायदे बहुत हुए कि पार्टी एकजुट रही। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई और नेता ऐसा नहीं आया, जबकि दिग्गज नेता थे, जैसे इंदिरा गांधी के पास जगजीवन राम थे, वाई बी चौहान थे, नंबर ऑफ लीडर्स उनके साथ थे। ऐसे ही सोनिया गांधी के साथ जो राजीव गांधी के साथ काम किए, बल्कि प्रणब मुखर्जी साहब जो इंदिरा जी के साथ भी काम किए, ऐसे लोग, मोतीलाल वोरा, मतलब कई ऐसे नेता थे जो बुजुर्ग थे, उनसे उम्र में भी बड़े थे, वो सब लोग भी साथ में रहे और आज भी हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, इतने लोगों को 10 साल तक जुटाना। इंदिरा गांधी के समय में आप याद करें कि पार्टी टूटती बिखरी भी बीच बीच में, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को एकजुट रखना। जगदम्बिका पाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी, जिस तरीके से आज सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए वो एक चेहरा है जो पूरे पार्टी को अपने एकजुट करके रख सकते हैं, कहा जाए तो परिवार के वो वरिष्ठ सदस्य जो पूरे घर को एकजुट करके रख पाती हैं, कहीं ना कहीं वो दरार भी पड़ती दिखाई देती है कई बार, और शायद ये कमी भी महसूस होती है कि इस घर में कोई और दूसरा चेहरा है नहीं। देखिए, डेमोक्रेसी में तो ये स्वाभाविक है जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि प्रजातंत्र में जहां लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और यहां तक कि उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को लोग ये समझते हैं कि हम पार्टी के अंदर, चाहे वो अनुशासन या पार्टी के नेतृत्व को कोई चुनौती या अंतर्कलह, ये सब चीज़ें जैसे एक शाश्वत हो गई हर पार्टियों में। इसके बावजूद भी कम से कम आज इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जब जिस समय सोनिया जी ने नेतृत्व संभाला, उसके पहले सीताराम केसरी जी का जो नेतृत्व था या नरसिम्हा राव जी का नेतृत्व था, तो ऐसा लगता था लोगों को केसरी जी के आते थे कि शायद अब कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो रही है, देश में दोबारा शायद कांग्रेस पार्टी कभी भी पावर में नहीं आएगी। और 1998 में वो जिम्मेदारी जब श्रीमती सोनिया गांधी को मिली,
तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा कद्दावर नेता था जिसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी थी। 1999 का जब चुनाव हुआ तो एक शिकस्त मिली, मतलब सोनिया जी आ चुकी थी अध्यक्ष के रूप में, शायद कोई दूसरा होता तो विचलित होता, हिम्मत हार जाता, लेकिन 1999 के उस चुनाव के फैसले के बाद उन्होंने अंदर से एक चुनौती कबूल की, पार्टी को एकजुट करने की। पूरे देश में उन्होंने घूमना शुरू किया, घर से निकल करके सीधे जनता से संवाद स्थापित किया, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया, जिससे कि 2004 आते आते जो एक कल्पना भी नहीं रहोगी कि अटल बिहारी वाजपेयी के रहते हुए कांग्रेस यूपी की सरकार बन गई। कांग्रेस यूपी की सरकार बनी उनके उस मेहनत के, उस करिश्माई नेतृत्व का कि इतने कायल हुए कि जो विदेशी मूल मुद्दे को लेकर के अलग हुए थे शरद पवार जी या तारिक अनवर या उनके साथ संगमा, वो शरद पवार जी ने भी समर्थन दिया और यहां तक कहा कि हम सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति जी बनाते तो हम उनके लिए समर्थन पत्र देते, और उनके जैसे सभी एलआई ने दिया। जगदम्बिका जी, अब इसमें तो कहीं ना कहीं एक राजनीति भी शामिल थी, ये सिर्फ उनकी करिश्माई नेतृत्व का ही सवाल नहीं था। लेकिन एक सवाल है जो हम आपसे इसका छोटा सा जवाब चाहेंगे, हालांकि जरा हम मूल मुद्दे से हल्का सा भटकेंगे। आपने केसरी जी की बात की, नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने केसरी जी को नाइट वॉचमैन कहा, मनमोहन सिंह जी को भी आज वो नाइट वॉचमैन कहते हैं। क्या केसरी जी वाकई में वॉचमैन की भूमिका में ही थे इस वक्त कांग्रेस में? नहीं, देखिए उस समय सोनिया जी के ऊपर कितना भी दबाव था तो सोनिया जी राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं थी। कलकत्ता के अधिवेशन में मैं था जिस समय लोगों की मांग हो रही थी कि सोनिया जी मंच पे आए, डायस पे आए और उस प्लेनरी सेशन में और उसके बाद उनको संबोधित करें। तो उस समय भी क्योंकि कितने सालों तक देखिए उस घटनाओं के बाद जो राजीव के साथ हुई, मैं समझता हूं जिस तरह से राहुल या प्रियंका थी, वो एक तरफ उनके लिए परिवार था, एक तरफ दूसरा कांग्रेस परिवार था, और उसको फैसला तब तक लिया नहीं था। तो इसलिए उस समय नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी जी ही एक ऐसे थे सर्वानुमति से जिनको बनाया गया। उस समय तो ये नहीं था कि अगर सोनिया जी तैयार होती या कोई और उस तरह से बड़ा होता तो इसलिए वो उस समय वो भी कोई नाइट। चलिए, तो आपके हिसाब से वो विकल्प उस समय बिल्कुल सही था। एक छोटी सी टिप्पणी आपकी आलोक जी भी, क्या उस वक्त अगर सोनिया गांधी, हालांकि उन्होंने खुद ये चुना था, प्रस्ताव रखा गया था, प्रणब मुखर्जी खुद ही गए थे इस प्रस्ताव को लेकर, क्या उस वक्त अगर सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाल ली होती तो स्थिति बेहतर होती? निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि और भी जितनी पहले यदि सोनिया जी आ जाती तो था, लेकिन वो अंदर से जैसे उनको लगता था कि लोग न लगे कि मैं केवल गांधी परिवार की हूँ इसलिए आ जाएं। लेकिन जब पार्टी की बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई जब कोई संभाल नहीं पा रहे थे, और केसरी जी भी गए, जगदम्बिका जी वैसे कह रहे हैं, लेकिन केसरी जी को लेकर के भी बहुत विवाद हो गए थे और केसरी जी खुद ये महत्वाकांक्षी हो गए थे कि वो या उनकी इच्छा का ही कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। देवगौड़ा के साथ भी उनके संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए, इसलिए ऐसी नौबत आई। बिल्कुल, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। जब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में उतरी थीं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी किस तरीके से हताश और टूटी हुई कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करना, उसमें जान फूंकना, और इस अग्निपथ पर सोनिया गांधी ने बखूबी अपना काम किया। सोनिया गांधी ने न सिर्फ कांग्रेस को एक नई राह दिखाई, बल्कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2 बड़े चुनाव जीते, और आज कहीं न कहीं उसका श्रेय अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ सोनिया गांधी को। डायलिसिस पर पड़ी कांग्रेस को सोनिया गांधी ने ऑक्सीजन दी तो जैसे तस्वीर ही बदल गई। लगातार 2 आम चुनावों में दिल्ली पर कांग्रेस फिर से पूरी तरह काबिज हो गई। कांग्रेसी खुश थे कि अब उनका कोई मुकाबला नहीं है। सोनिया का करिश्मा और उनके फैसले लेने की काबिलियत पर किसी को शक नहीं था। नेहरू गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस की ऐसी ताकत है कि जिसके चारों ओर कांग्रेसी नेता एकजुट रहते हैं, वरना कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद और अडवाणी जी के थोड़ा सा बुजुर्ग होने के बाद कोई नेता एक दूसरे का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। सोनिया की लीडरशिप में जब कांग्रेस ने आम चुनाव में एनडीए को धूल चटाई तो अमेठी से लेकर दिल्ली तक तमाम लोगों को भरोसा हो गया कि वो लड़की बेशक इटली की है, लेकिन उनमें कांग्रेस की चाल और चरित्र बदलने की काबिलियत है, और सोनिया ही है जो कांग्रेस में राजीव गांधी के बाद पैदा हुई खाई को भर सकती हैं। 1999 का चुनाव में सोनिया गांधी चुनाव लड़ी, वो अमेठी से चुनाव जीत करके आई, नेता विपक्ष बनी हो, कांग्रेस पार्टी की नेता बनी हो और लीडर अपोजिशन बनी हो, और उसके बाद फिर वो जो है
उन 2004 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जीता और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। सोनिया के करिश्मे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 1998 में वो पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो कांग्रेस ने 4 राज्यों मध्य प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड में विपक्ष को धूल चटा दी। इसके बाद तो सोनिया ने जैसे